चलिए बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां में बदमाशों की अगर बात करें और अपराधियों की अगर बात करें तो हौसले इस कदर से बुलंद है। वो कैसे, वो इस खबर के जरिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कल राजधानी रायपुर में माफिया गैंग ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक सवार दो नकाबपोश शूटर्स ने झारखंड में सड़क बना रहे रायपुर के कारोबारी को डराने के लिए तेलीबांधा में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग की। अब इसी दौरान ऑफिस में खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब में 2 से 3 राउंड फायर किए। इसके बाद नकाबपोश मौके से भाग निकले। बताया गया कि अमन साहू गैंग के द्वारा इस गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दामिनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। दामिनी, जिस तरीके से कल सरे रात दिन दहाड़े चलती रोड पर जहां गाड़ियों की आवाजाही इतने बड़े तादाद में है, मेन रोड पर उनका ऑफिस है, फायरिंग कर दी गई। इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज भी हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाइक सवार 2 लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट हुआ है? पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, आपको बता दें कि इस प्रकार की घटना कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह जो गैंग है वो झारखंड से आई हुई थी और इसके द्वारा जो है रेकी की गई। लगभग 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर पूरी रेकी करने के बाद जो है इनके द्वारा फायरिंग की गई। आपको बता दें कि फायरिंग के बाद जो है कहीं न कहीं इन अपराधियों को ना पकड़ पाना मतलब सरकार की और साथ ही पुलिस प्रशासन की जो विफलता है इसे साबित करता है। आपको बता दें कि अगर घटना की हम बात करेंगे तो जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि पहला जो एक तरह से शूटर्स है वो जब शूट करते हैं तो उनका जो वीडियो सामने आता है उसमें पहली गोली जो है वो हवा में चलाई जाती है, दूसरी गोली जो है वो कार में चलती है और कार में जो है कार में पड़ते नजर आती है। और फायरिंग की अगर बात करेंगे तो कारोबारी और जो ड्राइवर था वो वहां से भगता नजर आता है अपनी जान बचाकर। मतलब आने वाले समय में राजधानी का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग सुरक्षित हो, क्योंकि अब कारोबारियों की ऊपर जो नजर है वो अन्य राज्यों के गैंग का और साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर जो है अन्य राज्यों के गैंग की निगाहें जो है वो लगी हुई है। और लगातार इस प्रकार की यह दूसरी घटना है। बीते दिनों भी हमने देखा था कि एक ऐसी ही इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब यह दूसरी घटना होना मतलब आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को और भी ज्यादा सख्ती से काम करने की और सावधानी बरतने की जरूरत है और साथ ही इस प्रकार के गैंग पर निगरानी करने के साथ ही आने वाले समय में सख्त कार्रवाई करने की जो एक तरह से जरूरत है वो देखी जा रही है। तो बिल्कुल सख्त जरूरत है। आगे देखना होगा कभी आरोपी गिरफ्त में होते हैं, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग का मामला सामने आया राजधानी रायपुर में सोचने के लिए मजबूर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दामिनी।